गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो आम तौर पे एक सवाल पूछा जाता है कि हमने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया है और अब हमें स्टॉक के ऊपर आईटीसी रिवर्स करना है, वो कैसे होगा। या फिर हम लोग रेगुलर से चले गए हैं कॉम्पोजिशन में, तो उसके अंदर जिस दिन हम लोग कॉम्पोजिशन शिफ्ट करते हैं उस डेट का जो स्टॉक पड़ा है उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको रिवर्स करना होता है, वो किस तरीके से होता है। ये सारी चीजें काफी ज्यादा परेशान करती है लोगों को, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपको मोस्ट सिंप्लीफाइड तरीके से बताने का प्रयास ये करूंगा कि आपका कौन सा रूल है और क्या कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल्ड में समझनी है, क्योंकि वीडियोस के अंदर समरी में आपको मैं बता सकता हूं क्या प्रोसेस होगा, डिटेल्ड डिस्कशन में कम से कम 6 से 7 घंटे का समय लगेगा। तो आप उसके लिए हमारे पास जो जीएसटी का प्रैक्टिकल कोर्स ऑलरेडी रनिंग में है उसको एनरोल करा सकते हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी काफी सारी चीजें कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज टॉपिक, जिसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको अवेलेबल हो जाती है। तो आपकी अगर कोई क्लासेस मिस भी हो गई है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग्स देख करके अपने आप को अपडेट करा पाएंगे। और ये जो कोर्स है ये अपडेटेड है एज द और ये कोर्स अपडेटेड है एज ऑन 2023, यानी कि जनवरी फरवरी के जो अमेंडमेंट्स हैं वहां तक की सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस नंबर पे कॉल करके इस कोर्स में एनरोल करा लीजिएगा। अब यहाँ जो हमारे पास रूल्स हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने के लिए, वो कौन सा है, वो है रूल 44, मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। यहां बताया गया है कि आपको स्पेशल सर्कमस्टांसेस जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, रेगुलर से कॉम्पोजिशन में चले गए, या आपका पहले जो प्रोडक्ट टैक्सेबल था टैक्सेबल से एग्जम्पशन हो गया, जो भी केस बनता है उस केस में आईटीसी कैसे रिवर्स होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां बताया गया है द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो दो तरीके से हो सकता है। वो हो सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके इनपुट्स के ऊपर हो, रॉ मटेरियल्स के ऊपर हो, या फिनिश गुड्स के ऊपर हो। पहले कहने का मतलब यह है कि अदर देन कैपिटल गुड्स जो है आपका इनपुट हो सकता है, जो इनवॉइस लेवल एंट्रीज आप करते हैं, जो माल खरीद बिक्री करते हैं वो। दूसरा जो इनपुट हो सकता है वो आपका हो सकता है आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स। तो दोनों के लिए आपको अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स के लिए क्या बात है। द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू द इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, या फिर सेमी फिनिश गुड्स, या फिर फिनिश गुड्स, जो भी आपके स्टॉक में पड़ा है उसके लिए आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो उसके लिए उन्होंने बता रखा है रूल 44 का जो क्लॉज ए है सब रूल 1 के अंदर, उसको पढ़िए क्या कहता है। ये कहता है फॉर इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक। यानी कि आप इस पॉइंट नंबर 1 के लिए इस पर्टिकुलर ए क्लॉज को पढ़ेंगे। कौन सा आईटीसी रिवर्स करना है, द आईटीसी shall be calculated proportionately on the basis of corresponding invoices on which credit had been availed by the registered taxable person on such inputs। मतलब क्या, लेट सपोज आपके पास एक इनवॉइस है, उस इनवॉइस के ऊपर आपने 1,00,000 रुपए का टैक्स पे किया था, जिसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी क्लेम करा हुआ है। और इस इनवॉइस में लेट सपोज आपके पास 10,000 यूनिट्स जो है वो आपने परचेज किए थे। जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, या आप रेगुलर से कॉम्पोजिशन में जा रहे हैं, या आपका गुड्स टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट हो रहा है, उस दिन आपके पास इस 10,000 यूनिट्स में से अब आपके पास 5,000 यूनिट्स जो है वही बच रहे हैं। तो आपको आईटीसी कितना रिवर्स करना है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक दिया उन्होंने बोला कि आप प्रोपोर्शनेट कर लीजिए उस इनवॉइसेस का, जितना स्टॉक आपके पास पड़ा है प्रोपोर्शनेट आईटीसी आप रिवर्स कर दीजिए। 10,000 यूनिट पे आपके पास आईटीसी आया था कितना, 1,00,000 रुपए का। अब आपके पास बैलेंस कितना बचा हुआ है यूनिट, जिस दिन आपको रिवर्सल करनी है
वो बचा हुआ है 5%। तो यहां पर आपको लगभग 50,000 रुपए का आईटीसी जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 में 1 लाख है, तो 5,000 रुपए अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपको क्या चीज निकल के आएगी, आपके पास निकल के आ जाएगा 50,000 रुपए का अमाउंट, जो कि आपको रिवर्सल के रूप में डालना है। बड़ा सिंपल लगा होगा आपको। इसी तरीके से सिंपल एनालिसिस आप करना चाहते हैं तो आप हमारे इस जीएसटी कोर्स को एनरोल कर लीजिएगा, तो आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी लिंकिंग ऑफ सेक्शंस के साथ। जहां पर आप देख पा रहे होंगे सेक्शंस 25 सबसेक्शन 5 की बात करी गई। क्या है ये 29(5), हमने काफी डिटेल्ड में डिस्कशन किया। ये तो बात हो गई इनपुट्स की, रॉ मटेरियल्स की, फिनिश गुड्स की। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। तो ये कैपिटल गुड्स का क्या चक्कर है, एक चीज आप समझ लीजिएगा, जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट ने कैपिटल गुड्स चाहे कोई भी हो, आपके जो कैपिटल गुड्स की लाइफ डिसाइड करी गई है वो मैक्सिमम करी गई है 60 मंथ्स या फिर 5 ईयर्स, अब जो भी कहें। 5 साल से ऊपर हम नहीं मानेंगे कि आप कोई भी कैपिटल गुड्स यूज कर सकते हैं। ये एक अजम्पशन है, ये आपको मान के चलना होगा, जीएसटी में मान रखा है गवर्नमेंट ने, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे गवर्नमेंट के, उसके आधार। तो अब मुद्दे की बात यह है कि जिस दिन आप क्लोज करते हैं, बिजनेस शिफ्ट करते हैं रेगुलर से कॉम्पोजिशन में, उस दिन का कैपिटल गुड्स का आईटीसी का बड़ा चक्कर है। मान लेते हैं आपने आईटीसी जो क्लेम करना था, जब आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया, उस डेट पे आपके पास 1 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आया, क्योंकि उस बिल पे 1 लाख रुपए का टैक्स आपने पे किया। सबसे पहली गलती तो लोग ये करते हैं कि इस 1 लाख रुपए को 5 साल में बांट देते हैं, क्लेम करते समय ही क्लेम ही पूरा नहीं करते। ऐसा नहीं करना है भाई, क्लेम आपको पूरा का पूरा कर लेना है। लेट सपोज जुलाई 22, जुलाई में नहीं करते हैं फॉर इजी ऑफ कैलकुलेशन, हम लोग इसको कर लेते हैं सितंबर 22 में आपने ये 1 लाख रुपए का आईटीसी क्लेम कर लिया इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23, ठीक है। 1 लाख रुपए पूरे आपने पे करे और 1 लाख रुपए ही आपको सितंबर 22 में यूज कर लेना है, अवेल कर लेना है, यूटिलाइज कर लेना है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अब हुआ क्या, 1 अप्रैल से या तो आपका बिजनेस क्लोज हो गया, या फिर आपने क्या करा, आपने रेगुलर से कॉम्पोजिशन में छलांग लगा ली, या टैक्सेबल से एग्जाम सप्लाई बनाने लग गए। तो अब आपको करना क्या है, गवर्नमेंट कहती है भैया हमने जो ये कैपिटल गुड्स का इनपुट दिया था आपको टैक्स लेने के लिए दिया था, तो आपने सितंबर 22 में 1 लाख रुपए का आईटीसी ले रखा है, कोई बात नहीं ले लो, लेकिन हमें एक चीज आप ये बता दो कि आपने जो ये 1 लाख रुपए का आईटीसी ले रखा है, इसको आपने टैक्सेबल आइटम्स के लिए हमें टैक्स कब तक दोगे इस कैपिटल गुड्स को यूज करके। तो आपने बोला सितंबर 22 में हमने दिया, अक्टूबर 22 में हमने दिया, नवंबर 22 में दिया हमने, दिसंबर 22 में दिया, जनवरी 23 में दिया, फरवरी 23 में दिया और मार्च 23 में दिया। यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए, कितने महीने हमने यूज करा, हमने इसे सितंबर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4, 5, 6 और 7 मंथ्स हमने जो है इसको यूटिलाइज कर लिया है। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, आपका 1 लाख रुपए का आईटीसी था, इस 1 लाख रुपए की आईटीसी के हमने साल कितने मंथ्स की मान रखी है लाइफ, 60 मंथ्स की, ठीक है। तो अगर आप इसकी पर मंथ की लाइफ निकाले तो ये लगभग 1667 रुपए निकल के आ जाएगी। आपने यूटिलाइज कितने दिन कर लिया है, आपने इसके लिए टैक्स पेएबल के लिए यूटिलाइजेशन कर लिया है 7 मंथ्स। तो आप इसको ऐसा करो 7 मंथ से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि लगभग 11,666 रुपए 67 पैसे। तो 1 लाख रुपए में इतना तो आपको हम अलाउ कर देंगे 7 महीने के, बच गए कितने, 53 महीने। 60 महीने में से 7 महीने आपने यूज कर लिए, 60 में से 7 मंथ्स यूटिलाइज कर लिया आपने, 53 मंथ्स का जो है बैलेंस बच गया। तो इस 53 मंथ्स के बैलेंस का अमाउंट जो होगा वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि 88,334 रुपए का आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स आपको रिवर्स करना है। ये कहानी आपको करनी होगी एज पर द प्रोविजंस ऑफ रूल 44। अगर आपके पास इनकी वैल्यूज नहीं है, इनपुट के केस में आप कहते हैं हमारे पास इनवॉइस नहीं है, तो आप मार्केट वैल्यू डिटरमाइन कीजिए, उसके हिसाब से वैल्यूएशन निकालिए।
कैपिटल गुड्स की नहीं है तो आप वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन निकाल करके जो आपकी सेल वैल्यू होगी वो भी डिटरमाइन करनी होगी। इस आईटीसी के सामने आपको दूसरा कैपिटल गुड्स के लिए अगर आप बिजनेस अपना क्लोज करते हैं, आप कहते हैं हम तो इसको अब बंद करके जा रहे हैं, हम तो कैपिटल गुड्स बेच के जा रहे हैं, तो आप जब बंद करेंगे बिजनेस तो उसकी जो सेल वैल्यू यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर जो जीएसटी बन रहा होगा, इस दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा, दोनों में से जो हायर हो वो आप पे कर दीजिएगा। ये सारी चीजें 29(5) रूल 44 के अंदर मेंशन्ड है स्पेशल आईटीसी कंप्यूटेशन के अंदर। आशा करते हैं आपको ये समराइज्ड वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किस टॉपिक पे आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, हमारी टीम उस पर आपके लिए प्रोडक्शन में वीडियोस जो है वो अवेलेबल करवाएगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और रेगुलर जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।